सलाउद्दीन अय्यूबी के सीजन 2 की किस्त नंबर 1 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में सलाउद्दीन अय्यूबी रात के वक्त कुएं से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाथ उनके बुरी तरह से जख्मी होते हैं और बिलाखिर वो कुएं के आखिर तक जा पहुंचते हैं। वो खुश होते हैं और ये खुशी उनका ख्याल होती है क्योंकि वो अभी भी कुएं में पड़े होते हैं और ऊपर चांद को देख रहे होते हैं। फिर दुआ मांगते हुए कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, जमीन तेरी और आसमान तेरा, तो ये मुश्किलात में दाद रसी अता फरमा। नाज़रीन, इसके बाद हमें एबलन किला दिखाया जाता है जिसके बाहर काले चौके में मलबूस बालन मौजूद होता है और वो रस्सी के जरिए किला चढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी भी अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हैं मगर ऊपर चढ़ते चढ़ते उनका हाथ छूट जाता है। इधर बालन एबलन किले में जा घुसता है और सामने आने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारता हुआ आगे बढ़ता जाता है। सुलेबी सिपाही उससे पूछते हैं, कौन हो तुम? मगर वो अपनी पहचान छुपाता और उन्हें पटकता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। काफी देर आगे बढ़ने के बाद वो अपने भाई के कमरे में जा पहुंचता है। उसके करीब पहुंचते साथ ही उसका भाई एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर जंगल के बीचों बीच सलाउद्दीन अय्यूबी कुएं से बाहर आ निकलते हैं और निकलते साथ ही गिर जाते हैं। फिर उठते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं। सजदे से उठते साथ ही उन्हें मस्जिद अल-अक़सा पर सुलेब का निशान नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे अल्लाह तू अजीम है। आसमानी बिजली की चमक गरज के साथ ही सुलेब का निशान जा गिरता है जिसे देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी मुस्कुरा देते हैं। नाज़रीन, इस मरतबा ये सलाउद्दीन अय्यूबी का ख्वाब होता है और वो अभी भी कुएं में होते हैं और अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, दाद रसी फरमा। उधर कोंतेक अपने भाई बालन से कहता है, मैं जानता था कि तुम आओगे। तो बालन कहता है, मुझे तुमने ये कहकर बुलाया कि तुम मर रहे हो मगर तुम अभी तक ठीक ठाक हो और मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हो। ये सुनते साथ ही कोंतेक हंसने लग जाता है और कहता है, पेरिस से तुम्हें यहाँ बातें बनाने के लिए नहीं बुलाया। तुम क्यों बाबा की तरफ से हमारी विरासत में मौजूद किले में चोरों की तरह दाखिल हुए हो? जवाबन बालन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरे आने की खबर हो। मैंने वापस लौट जाना है। तो कोंतेक कहता है, नहीं, तुम नहीं लौटोगे। मगर बालन कहता है, मैं वापस जाऊंगा। कोंतेक कहता है, मेरे आसपास मेरी मौत का इंतजार करने वाले बहुत हैं। अगर तुम लौट जाओगे तो इस किले का क्या होगा? अगर तुम्हें मर गया और तुम ना आए तो वो ये जमीनें किसी और को दे देंगे। वो एबलन की नस्लों से छुटकारा पा लेंगे। मगर इसके बावजूद बालन कहता है, शायद सबसे बेहतर भी यही होगा। इस तरह कोई भी नहीं बचेगा जो यरूशलेम की बादशाही में उनके इक़दामात पर तनकीद करे और उनके मंसूबों के बारे में उनका सामना करे। यह सुनकर कोंतेक कहता है, तुम एक बुज़दिल हो। या हराने का इंतखाब करने और उसके लिए लड़ने के बजाय जिस पर तुम यकीन रखते हो, तुम भागने को तरजीह दे रहे हो। हमें बादशाहों के साथ ताल्लुक को अच्छे से निभाना चाहिए था। इस पर बालन कहता है, जी हाँ, और तुमने जो कुछ उन्होंने कहा वो करके जमीनों को अपने कब्जे में रखा। मैं तुम्हारे साथ दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें देखने आया था, मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ। फिर बालन फूलनुमा चीज उसे देते हुए कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, इसे अपना रास्ता रोशन करने दो। बालन की बातें सुनते हुए कोंतेक बहुत गमगीन हो जाता है और बालन जैसे ही आगे बढ़ता है तो कोंतेक कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। हमारे बाबा के मामले में मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। यह सुनते साथ ही बालन के कदम रुक जाते हैं और वो उस लम्हे को याद करता है जब बचपन में उसने अपने बाबा से कहा था, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा, मुझे बादशाह के हुक्म की परवाह नहीं है। आप उन्हें तब्दील करने या ये जगह छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप उन जालिमों की बात सुनकर हमारी जमीन में रहने वाले गरीबों को दूर भेजते हैं तो मैं भी चला जाऊंगा और मैं कसम खाता हूँ। अगले लम्हे उसका बाप खून में लथपथ जमीन पे पड़ा होता है और बालन जंगल में खून से रंगे हुए हाथ देखते हुए कहता है, खुदावंद मुझे माफ फरमा, ये मैंने क्या कर दिया। इस ख्याल के बाद कोंतेक कहता है, अगर हमारे बाबा जिंदा होते तो उन चीजों के लिए लड़ने की तमन्ना करते जो उन्होंने हमें सिखाई थी। बालन, ये किला और जमीनें तुम्हारी हैं, अपनी बादशाही बनाना जिसका तुम ख्वाब देख रहे हो, यह जगह तुम्हारी तकदीर है। मगर बालन चल पड़ता है और कोंतेक उसे पुकारता रह जाता है और कहता है, रुको बालन, कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। मगर बालन जा चुका होता है और कोंतेक रोने लग जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम घोड़े पर सवार काजी फजल को देखते हैं जो उसे राह में मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। शाम में सुल्तान नूरुद्दीन संगी बहुत परेशान होते हैं। मलिका उनसे कहती है, आप सारी रात नहीं सोई, आपको कुछ आराम करना चाहिए था वरना बीमार पड़ जाएंगे। जो परेशानियां हम पे मुसल्लत हुई वो गोया काफी नहीं थी, मजीद मैंने भी आपको मायूस किया है ना। फिर घुटनों पर बैठते हुए कहती है, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दें। सुल्तान हाथ के इशारे से उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे सज्जों के सुल्तान बाबा के लिए मेरा एहतराम तुम्हारे जुर्म से बढ़कर है, इसीलिए तुम अभी तक मेरे साथ हो। लेकिन तुम्हारी आंखों में पड़े हुए पर्दे अब हमारे दरमियान हायल हो चुके हैं। असमत खातून और उसके पेट में मौजूद बच्चे को तुम्हारे से काफी दूर महफूज जगह भेजा है, मगर तुम्हारे नफ्स से तुम्हें कैसे बचाएंगे खातून? कैसे? इसीलिए में वजीर अमाद वहाँ आते हैं और कहते हैं, दीवान में सब आपके मुंतजर हैं। उधर जंगल के बीचों बीच कुएं में सलाउद्दीन अय्यूबी भूख से बिल्कुल निढाल होते हैं और मुसलसल अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं। इधर आगे बढ़ते हुए शेर को सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान, लश्कर बेसुकून है। सलाउद्दीन की गुमशुदगी ने हमारे बाजू और हाथ बांध दिए हैं। हम कुछ की तरफ पेशकदमी नहीं कर सके, मिस्र की जानिब भी पेशकदमी नहीं कर सके। चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं, लश्कर को दाएं बाएं मोड़ने में दुश्वारी है। सुल्तान रुकते हुए पूछते हैं, सलाउद्दीन को गायब हुए कितना अर्सा हो गया है? शेर को कितने दिन हो गए बताओ, और निशानात? तो शेर को कहता है, नहीं। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम्हारा भाई अय्यूब गैर मुतबर अफवाहों पर यमन की तरफ घोड़े दौड़ा रहा है, क्या कोई इतला है? शेर को कहता है, नहीं। सुल्तान कहते हैं, हमारा लश्कर दाएं तरफ जाएगा या बाएं तरफ, ये अल्लाह की मर्जी है और तुम इसके बारे में सोचना बंद करो और सिर्फ सलाउद्दीन के बारे में कोई सुराग ढूंढो। अब बताओ, यारोकी को खबर भेजी? तो शेर को कहते हैं, जी हाँ, आपके बुलावे के बारे में बाखबर किया गया है, बहुत जल्द वो महल में होगा। यह सुनते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में घोड़े पर सवार बालन आगे बढ़ रहा होता है और अपने बचपन को याद करता है जब बाप को मारने के बाद वो इसी तरह इस जंगल में भाग रहा था। भागते भागते वो एक दरख्त के साथ जा बैठा था। ये ख्याल आते साथ ही बालन घोड़े से उतर जाता है और उस दरख्त की जानिब बढ़ते हुए साथ में उस लम्हे को याद करता है जब उसने इसी दरख्त के पास एक डिब्बा छुपाया था। वो खंजर से खुरचने के बाद वो डब्बी उठा लेता है और उसे खोलकर देखने के बाद घोड़े की जेन में डाल लेता है। हाथ धोते धोते वो पास ही मौजूद कुएं को देखता है। वो जल्दी से कुएं के पास जाता है मगर बाल्टी टूटी होती है। कुएं में मौजूद सलाउद्दीन अय्यूबी पत्थर तलवार पे मार रहे होते हैं। ये आवाज सुनते साथ ही बालन रुकता है और पलट के वापस कुएं के पास जाता है। कुएं में अंधेरा होने की वजह से उसे कोई दिखाई नहीं देता, तो वो बुलंद आवाज से पूछता है, नीचे कौन है? अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो बोलो। सलाउद्दीन अय्यूबी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं हूँ। यह सुनकर बालन कहता है, मैं तुम्हें निकाल लूंगा।
करूंगा, सब्र करो, रस्सी को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करना। ये कहते साथ ही वो रस्सी कुएं में फेंक देता है, जिसे देखते हुए सलाउद्दीन भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो इस कदर थके हारे होते हैं कि बमुश्किल खड़े होते हैं और आखिरकार रस्सी को सिर्फ पकड़ते हैं। रस्सी ढीली महसूस करने पर बालन कहता है, रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अगले लम्हे बालन रस्सी खींचनी शुरू कर देता है और कहता है, दुआ है कि रस्सी बनाने वाले ने इसे मजबूत बनाया हो, थोड़ा सब्र करो, बस तुम पहुंचने वाले हो। बुलंदी पर आते आते सलाउद्दीन का हाथ एकदम से छूट जाता है, मगर बालन एकदम से रस्सी छोड़कर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें खींचते हुए बिलाखिर कुएं से निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा, क्या तुम ठीक हो? मगर सलाउद्दीन भी कुछ बोल नहीं पाते, तो बालन उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीते साथ ही सलाउद्दीन भी बेहोश हो जाते हैं और बालन काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। उधर सहरा में काजी फाजल मुसलसल घोड़ा दौड़ा रहा होता है। काफी देर के सफर के बाद आखिरकार घोड़ा थक हार जाता है, तो काजी फाजल उसे थपकी देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत थका दिया, मुझे माफ कर दो, मैं अब शाम की शानदार दीवारों को देख रहा हूँ, चलो बस थोड़ा और। ये कहते साथ वो फिर से घोड़ा दौड़ा देता है। सिपाहियों के साथ गार के बाहर मौजूद होता है और अपने जख्मी घोड़े से प्यार करते हुए कहता है, जो फजर से अंधेरे तक धूल उड़ाते रहते हैं, तुम इतने मुकद्दस जानवर हो कि अल्लाह ने तुम्हारी कसम खाई है और अब मैं कसम खाता हूँ उस सारे सफर के जो हमने एक साथ तय किया, मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। फिर गार की जानिब देखते हुए सिपाहियों से कहता है, क्या तुम सुन रहे हो? वो मदद के लिए चीख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दर्दनाक अंजाम से नहीं बच सकते। जब घोड़े, औरतों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया जाए तब कोई रहम बाकी नहीं रहता। बहादुर मुझे खरासान के चाकू दो। तो बहादुर उसके पास आकर कहता है, हुजूर आइए इकट्ठे उसका मुकाबला करते हैं, यहाँ के हाइना सख्त हैं। मगर यारुकी कहता है, उन्होंने मेरे घोड़े पर हमला किया, मैं जाती तौर पर इसका इंतकाम लूंगा। यह कहते साथ वो अपना चौगा और पगड़ी उतार देता है और बहादुर से चाकू लेकर गार में दाखिल हो जाता है। शाम में अच्छे सुल्तान से कहता है, सुल्तान जो मैं बताने वाला हूँ मेरी ज़बान इसमें मेरा साथ नहीं दे रही। अमीर सलाउद्दीन की ताहाल कोई खबर नहीं है। हमने हर कोने और हर चट्टान के नीचे देखा, हमने तमाम कबाइल को पैगामात भेजे, हमने उनके पीछे बेहतरीन जासूस भेजे, लेकिन कोई निशान नहीं, कोई खबर नहीं। यह सुनकर सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, यार अब ये कैसी किस्मत है, मेरे अंदर उसका दिल धड़क रहा है, वो अभी तक जिंदा है, वो सांस ले रहा है, मैं जानता हूँ। तो शेर को कहते हैं, मेरे सुल्तान आपका ये खादिम आपसे मुत्तफिक है, मेरे दिल में किसी उदासी ने जन्म नहीं लिया, मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है और दुआ है कि वो जिंदा रहे और सही सलामत रहे। सुल्तान एहसिस से कहते हैं, तलाश जारी रखो एहसिस। फिर शेर को सुल्तान से कहते हैं, अमीर जो आपके वफादार हैं और दरगाम के खिलाफ हैं, उनकी मदद से शहवार की हिमायत करने वाले लोगों पर जुल्म को रोक दिया गया है, लेकिन दरगाम में कोई रहम नहीं है। बदकिस्मती से मौजूदा खबरों के मुताबिक वो लोग जो खुसूसन अहले सुन्नत के ताबे हैं, उनका वजूद खतरे में है सुल्तान। इसी दौरान अमीर अस्फहानी सुल्तान को आकर खत देते हैं और कहते हैं, ये बादशाह मारलेक की तरफ से है, वो तख्त की ताजपोशी के लिए आपको कुछ में दावत दे रहा है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान कहते हैं, वो चाहता है कि मैं इसका मुशाहिदा करूं, दूसरों को ये बताने के लिए कि ये मुझे मंजूर है। उधर हम देखते हैं कि यारुकी एक सर लेकर गार से बाहर आता है और चिल्लाते हुए सिपाहियों से कहता है, गौर से देखो, हलब के मुहाफिज को देखो और देखो कि मामलात कैसे हल किए जाते हैं। अगर कोई आपके प्यारों को नुकसान पहुंचाता है तो मेरे सिपाहियों, मेरे मुजाहिदों, गौर से देखो, इसे अपने जहन में रखो। जब शेर आगे बढ़ता है तो गीदड़ अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुएं के बाहर सलाउद्दीन यूबी को होश आ जाता है और वो उठकर बैठते हैं तो बालन पास मौजूद नहीं होता। वो कपड़ों में से एक निशान को निकाल कर देखते हैं, साथ साथ वो समय को याद करते हैं जब वो जंगल में बेहोश हुए थे और एक शख्स उनकी जानिब बढ़ रहा था। बालन के आते साथ ही वो निशान एकदम से छुपा लेते हैं। बालन उनके पास आकर कहते हैं कि नींद एक गहरा गड़ा है, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक उससे बाहर नहीं निकले। ये कामफरी जड़ी बूटी है, ये इस मौसम में उगती है और जख्मों के लिए बहुत अच्छी है। यह सुनते साथ ही सलाउद्दीन यूबी उससे जड़ी बूटी ले लेते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? तो बालन कहता है, मैं भी यही सवाल पूछने वाला था, मैं एक मुसाफिर हूँ और यहाँ अजनबी। जवाब में सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, एक अजनबी जो गहरे जंगल में जड़ी बूटियों को जानता है। बालन कहता है, मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह यहाँ अजनबी है, मुझ पर शक करना बंद करो और चलो बताओ, कुएं में कितने दिन रहे? क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे गिरे? तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, मुझे वाज़ेह तौर पर याद नहीं। बालन कहता है, उम्मीद है कि तुम अपना नाम नहीं भूले होगे, मेरा नाम जोन्स है। ये कहते साथ वो अपना हाथ सलाउद्दीन यूबी की जानिब बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं, लगता है कि तुम्हें वाज़ेह तौर पर याद नहीं, मैं यूसुफ हूँ। ये कहते साथ वो उससे हाथ मिलाते हैं तो बालन कहता है, तुम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह खुशनसीब हो, मैं गुलामों का ताजिर नहीं हूँ। उधर समुद्र किनारे एक ताजिर ने गुलाम कैद किए होते हैं और वो सिपाही से कहता है, इनमें से चंद एक को छोड़कर बाकी सब बेकार हैं, हम इन्हें बेकार खिला पिला रहे हैं। मैं याद भी नहीं करना चाहता कि तुमने उन 3 बंदूकों को कैसे खो दिया, मुझे उनके बजाय तुम्हें पिंजरे में डालना चाहिए। ये कहते साथ वो आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हमें मिस्र का शहर कायरा दिखाया जाता है, जिसके बाजार से वज़ीर दरगाम आगे बढ़ रहा होता है और सिपाही उसे कहता है, यह खुशकिस्मती की बात है कि आप अपनी अजीम शान सदारत के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। जब नील का पानी जमीन के साथ मिल जाएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लोगों में बदमनी के बजाय मुकम्मल तौर पर अमन हो जाएगा। उसके बाद इत्तेहादी और दुश्मन दोनों आपके इख्तियार को तस्लीम करेंगे। दरगाम कहता है, मिस्र में हुक्मरानी हमेशा एक जैसी रहती है, दरियाई नील को अपने पीछे छोड़ने वाला कभी नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि हर चीज बगैर किसी परेशानी की तरतीब दी जाए। तो सिपाही कहता है, अफंदी, हमारा सिर्फ एक मसला है, काजी फाजिल अभी तक आसपास नहीं है। जैसा कि वो सालों तक दीवान की क़यादत करता रहा, बाकी 3 लोग जिन्हें हमने उसके ओहदे पर तफवीज़ किया वो मामलात हल नहीं कर सके, लेकिन आपको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। आपके हुक्म के मुताबिक लड़ाई के लिए अजीम चौक तैयार कर दिया गया है। मिस्र के चारों तरफ से मशहूर जंगजू आपकी तफरीह के लिए आ रहे हैं। साथ ही वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे लड़ाई का मुकाम तैयार होता है। आसपास तमाशाई जमा होते हैं। दरगाम आगे बढ़कर मैदान में दाखिल होता है और तलवार निकालते हुए वहाँ मौजूद जंगजू से कहता है, मुझसे लड़ो। तो जंगजू कहता है, मैं आपके खिलाफ तलवार कैसे चला सकता हूँ वजीर? मगर दरगाम कहता है, ये लड़ाई का असूल है, अगर मैदान में कोई आपको ललकारे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये सुनते साथ ही सिपाही उस पर हमला कर देता है, मगर दरगाम बड़े आराम से उसके हमलों को पसपा करते हुए उसे जमीन पे पटक देता है, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। फिर तलवार उस पर रखते हुए कहता है, ये लोग हमें जलील करते हैं, जरखेजी के त्यौहार अब से मेरे नाम के साथ याद किए जाएंगे। मैं ज्यादा मजबूत और हुनरमंद जंगजू चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो तलवार उस सिपाही के पास गाड़ देता है। दरगाम का सिपाही आहिस्ते से उस जंगजू से कहता है, निकलो यहाँ से। ये सुनते साथ ही वो जंगजू उठ के भाग पड़ता है। अगले लम्हे दरगाम वहाँ से गुजरने वाली एक लड़की को
देखने लग जाता है और कहता है खलीफा के महल में तो मेला अब शुरू हुआ है। तो सिपाही कहता है जनाब ये शमसा है, जैसा कि आप जानते हैं किसी की नहीं सुनती। मोहतरम खलीफा की बीवी ने इसे बुलाया है, ये वहाँ जा रही है, अभी तक इसे अपनी कैद का अंदाजा नहीं है। जवाब में दरगाम कहता है मैंने इसे ज्यादा आजाद गुलाम नहीं देखा। कुछ में विलियम इमारले के पास जाता है। विलियम को देखकर इमारले खुश होते हुए कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था विलियम। तो विलियम कहता है आपकी ताजपोशी की दावत सुल्तान और उद्दीन को पहुंचा दी गई है। लोज़ेन लड़गाए तकरीब से इन कबल कुछ में आपके सामने होंगे। आप जानते हैं कि इज्जत माप पोप की दरख्वास्त पर वो अब से कुछ में रहेंगे। अपने वालिद और भाई की शोहरत की बदौलत लड़गाई तपनाक और मऊ में बहुत असर रसूख का हामिल है। मोहतरम पोप ने इस वजह से उसे तरजीह दी होगी। तो इमारले कहता है बिल्कुल ऐसा ही है विलियम, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ हो, तुम्हें मिस्र में भी अच्छी किस्मत मिलेगी। बताओ ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या दरगाम अब भी हमारे साथ खुफिया इत्तेहाद जारी रखना चाहता है। तो विलियम कहता है दरअसल वो ज्यादा नहीं चाहता, लेकिन हम चाहते हैं। मिस्र में तीरंदाजी के लिए दरार तलाश करना आसान नहीं है, हम ये मौका ज़ाया नहीं कर सकते। इसी दौरान इमारले का बेटा वहाँ आता है, जिसे देखकर इमारले खड़े होकर कहता है ये रहा कुछ की बादशाहत का कीमती वारिस प्रिंस बाल्डोन। खुसूसी तालीम के लिए अब से तुम्हें उस्ताद विलियम तरबियत देंगे। अकलमंद बादशाह बनने के लिए तुम्हें इन्हें गौर से सुनना होगा। ये कहते साथ ही वो उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ कुएं के बाहर सलाउद्दीन भी जैसे ही खड़े होते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। ये देखकर बालन उन्हें सहारा देता है और कहता है तुम अभी भी रवाना होने के लिए तैयार नहीं हो। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं मैं मजबूर हूँ, मुझे फौरन शाम जाना है। बालन पूछता है क्या तुम वहाँ रहते हो। सलाउद्दीन भी के हाँ में सर लाने पर वो कहता है ऐसी हालत में तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरा रास्ता लंबा कर दोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घोड़े पे उस रास्ते के इख्तिताम तक ले जा सकता हूँ। सलाउद्दीन भी उसका हुलिया देखते हुए कहते हैं तुम खुद क्यों मफरूर हालत में हो। तो बालन कहता है ये बात कहाँ से आ टपकी। सलाउद्दीन भी कहते हैं शायद ये तुम्हारे नाम की वजह से है। मैं कुरान में मज़कूर यूनुस पैगंबर के किस्से को जानता हूँ, जब उनको दिया हुआ फरीजा ज्यादा भारी हो गया तो वो भाग गए। अब बताओ तुम क्यों भाग रहे हो। तो बालन कहता है मैं नहीं जानता, शायद किसी मछली को ये जानने के लिए मुझे निकलना पड़े। ये कहते साथ ही वो उन्हें सहारा देते हुए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ काजी फाजिल आखिरकार जंगी महल के बाहर जा पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद अपना चेहरा आया करते हुए सिपाही से कहता है मैं सुल्तान को जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ, ज्यादा अहम मसला है। थके और हारे बगैर मुझे मिस्र से यहाँ तक लाने वाला कोहिलान, अब इसे पानी पीने की जरूरत है। सिपाही पूछता है सुल्तान के सामने कौन पेश होना चाहता है। जवाबन काजी फाजिल कहता है सुल्तान से कहो कि काजी फाजिल में सुल्तान उमर मल्ला से कहते हैं हम उस वक्त खत्म होने वाले थे, हमने सदरान को साथ मिलाया और तमाम गिरें खोल दी, कुछ के दरवाजे से अजीम फौज वापस आ गई। सलाउद्दीन लापता है, मिस्र के हालात वाज़े हैं, हम इतने बेबस कैसे हो गए जबकि हम इतने ताकतवर थे। इंसान क्यों गिरता है मैं ये सोच रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि क्या हमारी नीयत में कोई खराबी थी जो ऐसा हुआ। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं सुल्तान यकीनन हम में कोई कमी थी। इस रास्ते पर चलने वाला जो कोई खुद को मुकम्मल कहता है वो गलत है, लेकिन एक वाज़ेह सच्चाई है कि ये सब कुछ खुदा ने तरतीब दिया है। वक्त आने पे हम जिन रास्तों को बंद कहते हैं वो जरूर खोल दिए जाएंगे। इसलिए में शेरको और रसफहानी वहाँ पे आते हैं और रसफहानी कहते हैं मेरे सुल्तान मिस्र से एक अहम मेहमान है, काजी फाजिल आए हैं, दरबार में पेश होने के इंतजार में है। सुल्तान कहते हैं मशहूर कलमकार फाजिल, कलमकारी शोबे के सरबराह। तो शेरको कहते हैं जी हाँ सुल्तान, हम उनकी शोहरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अपनी कम उम्र के बावजूद वो एक तजुर्बेकार रियासती अहदेदार हैं। अवाम की नजरों में उनकी बातों का गहरा असर है। सुल्तान पूछते हैं क्या नए वजीर के सफीर के तौर पर आए हैं। तो शेरको कहते हैं सुल्तान मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन उनका कहना है कि वो शाम और मिस्र के भलाई के लिए आए हैं। इजाजत मिलते साथ ही काजी फाजिल वहाँ दाखिल होते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं मुश्किल वक्त में हमारे महल में खुश आमदीद, मैं आपके इस दौरे में हिकमत की तलाश में हूँ, मैं आपसे मिस्र के बारे में भी सुनना चाहता हूँ। तो काजी फाजिल कहते हैं मेरा नाम काजी फाजिल है, मैं आपके सामने अपने तमाम अलकाबात को तर्क करके मिस्र की सरजमीन के बेनाम और बेशोरत बेटे के तौर पर आया हूँ। मेरी कौम की एक आदत है, वो उन आफात से लाताल्लुक नजर आते हैं जो उनके हुक्मरानों के हाथों उन पे आ पड़ी हैं, लेकिन दरअसल ये बेहिसी नहीं है। वो घबराते नहीं क्योंकि वो खुद को इस सरजमीन के हकीकी मालिक के तौर पर देखते हैं जिस पर वो रहते हैं। वो जानते हैं कि मोहर एक हाथ से दूसरे हाथ में गुसल के प्याले की तरह गुजरती है, लेकिन वो हमेशा बाकी रहते हैं और वो जानते हैं कि चाहे वो यतीम ही क्यों ना रह जाएं, शाम की सरजमीन का हुक्मरान उनके लिए बाप की तरह है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने बेटे की तरह समझें। सुल्तान कहते हैं हम जानते थे कि आप कलम के माहिर हैं, लेकिन हमने देखा कि आप खिताबत में भी भरपूर हैं, तो बताएं बेटा मैं सुन रहा हूँ। तो काजी फाजिल कहते हैं बाप बेटे की बातें खुफिया होती हैं सुल्तान। ये सुनते साथ ही उमर मल्ला शेरको और असफहानी के साथ चले जाते हैं। उधर सलाउद्दीन भी बालन के घोड़े पे जबकि बालन पैदल चल रहा होता है और सलाउद्दीन भी सीने पर हाथ रखकर तकलीफ महसूस करते हैं। देखते ही देखते उनकी आंखें धुंधली होनी शुरू हो जाती हैं और वो घोड़े पे ही गिर जाते हैं। ये देखकर बालन उन्हें सहारा देता है। इधर काजी फाजिल कहते हैं सियासी तौर पर दरगाम ने बड़ी गलती की है, यहाँ तक कि अगर उसका ज़मीर उसे परेशान करता है। उसने सुलेबियों के सामने अपनी पीठ झुकाई, अगर सुलेबी कायरा में दाखिल हुए तो उससे ऐसी तबाही का रास्ता खुलेगा जिसकी तलाफी सदियों तक मुमकिन नहीं होगी। सुल्तान पूछते हैं क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे जाहिर होता है कि बादशाह मारलेक और दरगाम के दरमियान इत्तेहाद है। जवाब में काजी फाजिल कहते हैं अभी तक नहीं, लेकिन मैं अपने नाम जितना पर यकीन हूँ कि वो आएंगे, उन्हें दाखिल होने के लिए सुराख मिलेगा तो वो उसे जाया नहीं करेंगे। सुल्तान कहते हैं आप चाहते हैं कि मैं अपने फौजियों को खतरे में डालूं और आपका साथ दूं। अच्छा तो मुझे बताओ मैं शवार के लिए ऐसा क्यों करूंगा। मैं कैसे जानूंगा कि कल वो अपने मुफादात की खातिर मुझसे गद्दारी नहीं करेगा। क्या वो खलीफा जो बदकिस्मती से अब सिर्फ एक कमजोर साया है मेरा साथ देगा। काहिरा में मेरा जामिन कौन होगा। तो काजी फाजिल कहते हैं मेरे सुल्तान में इसीलिए यहाँ आया हूँ, मैं आपको मिस्र की आवाम की तरफ से यकीन दहानी करवाता हूँ, अगर आप हमारी मदद करें। तो सुल्तानों ने वहीं रोकते हुए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बात जादू है फाजिल, लोग अल्फाज से एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं इस हालत और उम्र से बहुत पहले गुजर चुका हूँ। मेरी यादाश्त इतनी मजबूत है कि उसे याद है कि ये फातिमी ही थे जिन्होंने कुछ को सुलेबियों के हवाले किया था। आलम इस्लाम को दरपेश मुश्किलात में उनका नुमाया हिस्सा है। वो उस पागल काफिर पे भरोसा करके ये समझ रहे थे कि उन्हें ये आफत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस रुसवाई को उन्होंने खुद अपने हाथों से गले लगाया। मैं जरूर मिस्र आऊंगा, लेकिन सुलेबी खेलों के साथ नजम बरकरार रखने के लिए नहीं, बल्कि फातिमी रियासत के वजूद को खत्म करने के लिए। काजी फाजिल कहते हैं मेरे सुल्तान इसका भी वक्त आएगा, क्योंकि आलम इस्लाम में आप सिर्फ फायद हुक्मरान हैं जो ये हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी मिस्र नहीं आए तो। सुल्तान फिर से उन्हें रोकते हुए कहते हैं मैं कई दिनों से इसके बारे में सोच
रहा हूँ। मेरी राय और फैसला यकीनी है। जबकि अमीर सलाउद्दीन लापता है तो जंगी रियासत का मिस्र से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी बेहोश होते हैं और बालन उनका इलाज कर रहा होता है। होश में आते साथ ही सलाउद्दीन भी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो बालन पूछता है, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम जख्मी हो? इधर उधर देखते हुए सलाउद्दीन भी कहते हैं, ये शाम का रास्ता नहीं है, तुम कौन हो? जवाबन बालन कहता है, पुरस्कून हो जाओ, मैंने तुम्हें उस कुएं से इसलिए नहीं निकाला कि मैं तुम्हें पहाड़ की चोटी पर मार डालूं। रास्ते पर ताबनाक सिपाहियों का एक जत्था था तो इसलिए मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया। इसी लम्हे उनकी नजर सुलेबी सिपाहियों पे पड़ती है जो नीचे से गुजर रहे होते हैं। उनके गुजरने के बाद सलाउद्दीन भी उससे पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बालन कहता है, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें सराय में ले जाऊंगा। सलाउद्दीन भी कहते हैं, मैंने इन सरजमीनों में बहुत से मुसलमानों को ईसाइयों की हिफाजत करते हुए देखा है, लेकिन मुसलमान की हिफाजत करने वाला पहला ईसाई देखा है। मोहतात रहो, तुम्हें वतन बदर किया जा सकता है। शाम में काजी फाजिल कहते हैं, सुल्तान आपके हुक्म के सामने मेरी गर्दन तस्लीम खम है, लेकिन चूंकि आपने इसका जिक्र किया है, मैं आपकी इजाजत के बगैर आपको एक अजीम रूहानी कीमत का तोहफा देना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो तोहफतन सुल्तान को एक अंगूठी पेश करते हैं, जिसको देखते हुए सुल्तान कहते हैं, मैं दस्तकारी के काम को थोड़ा सा समझता हूँ, ऐसा लगता है कि इसे मदीना के पुराने उस्तादों ने बनाया है। तो काजी फाजिल कहते हैं, बिल्कुल, ये उन सालों का एक कीमती असासा है जब कुछ को मुसलमानों ने फतह किया था। सुलेबी हमलों के दौरान इसे मिस्री खानदानों से बचाकर बरसों तक छुपा के रखा गया। आपके हाथ पर यह अंगूठी कुछ के फतह के लिए हमारी कौम की नेक ख्वाहिशात के बारे में आपको याद दिलाएगी मेरे सुल्तान। ये कहते साथ ही काजी फाजिल जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सुल्तान उन्हें रोकते हैं और वापस अपने पास बुलाते हैं। फिर उनसे कहते हैं, फाजिल बेटे रुक जाओ। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि खलीफा की बीवी के सामने शमसा और बाकी खवातीन रक्स कर रही होती हैं। रक्स के बाद खलीफा की बीवी शमसा से कहती है, हमने सुना है कि जब से दरगाम ने वजीर शहवार का तख्ता उलट कर हुकूमत संभाली है, किसी ने तुम्हारी मुनफरिद आवाज नहीं सुनी, क्या तुम हमारे लिए भी नहीं गाओगी? तो शमसा कहती है, मैं अपना हलफ उस वक्त तक नहीं तोड़ूंगी जब तक कि वजीर दरगाम इस मुआहदे पर अमल नहीं करता जो मैंने शहवार के साथ किया था और मुझे आजाद नहीं कर देता। मेरी आवाज मेरे हलफ की कैदी है, दरगाम की नहीं, वरना मैं आपकी ख्वाहिश को जुटलाने का हरगिज नहीं सोचती। खलीफा की बीवी उसके पास आकर कहती है, ये अफवाह है कि तुमने शहवार को एक माँ और एक बेटी के लिए खुद को कैदी बनाने की इजाजत दी, तुम अपनी आवाज को क्यों बांध रही हो? इस कैद की क्या कीमत है? तो शमसा कहती है, इसको रोकने के लिए कोई जंजीर किसी शख्स के जोहर तक नहीं पहुंच सकती। कितने अफसोस की बात है उन लोगों पर जो अपने जोहर को नहीं देख सकते। जब उनके हाथ बंधे हो तो वो सोचते हैं कि वो गुलाम है। खलीफा की बीवी उससे कहती है, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो, तुम्हारे जोहर की तरह तुम्हारा जिस्म भी आजाद होना चाहिए। खलीफा ज़द के पास अगर वो पुराना इक़्तिदार होता तो तुम्हें इन जकड़ी हुई जंजीरों से आजाद करवाना वाकई आसान होता, लेकिन अब वजीर से बात करना पत्थर से खून निकालने के बराबर है। हमारी दावत को कबूल करने के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं शमसा। यह सुनते साथ ही शमसा चली जाती है। शाम में शेर को अपने साथियों से कहते हैं, मैंने अपने सुल्तान को कभी इतनी तकलीफ में नहीं देखा, वो यकीनन सही फैसला करेंगे कि इसलिए मैं सुल्तान काजी फाजिल के साथ वहाँ आते हैं और कहते हैं, शेर को अपना खुसूसी दस्ता तैयार करो, तुम काजी फाजिल के साथ मिस्र की तरफ रवाना होगे। मेहदूद हम आपके साथ कुछ जाएंगे। तो मेहदूद कहता है, हम दावत कबूल नहीं करेंगे, क्या ऐसा नहीं है सुल्तान? जवाबन सुल्तान कहते हैं, हम सलाउद्दीन के पास जाएंगे अपनी फौज के साथ। इसलिए मैं यारुकी वहाँ पहुँचता है और सुल्तान का चौका चुमने के बाद उनसे कहता है, आपका पैगाम मिलते साथ ही मैं फौरन आ गया, मैं आपके हुक्म का मुंतजर हूँ। तो सुल्तान कहते हैं, शाम में हर कोई आपकी और आपके मुजाहिदीन की बहादुरी के बारे में बात करता है, आप ठीक वक्त पर आए हैं, आप और आपके दस्ता शिरकों के हुक्म पर मिस्र जाएंगे। मेहदूद यारोकी से कहता है, हम आपके सफेरों के नाहक कत्ल को नहीं बोले जो हमारे मेहमान थे यारोकी, मुझे उम्मीद है कि अलकुद्स की जंग में आपको ना बुलाया जाना एक सबक रहा है। यारोकी कहता है, ये नाइंसाफी नहीं थी, कासिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ताहम कोई भी उसूल के पीछे छुपकर हमारे सुल्तान की तौहीन नहीं कर सकता, मैं इसे हरगिज नहीं दोहराऊंगा। सुल्तान कहते हैं, माजी को माजी रहने दें, यारोकी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सिपहसालार की इताअत करें चाहे कुछ भी हो। तो यारोकी शिरकों की जानिब देखते हुए कहता है, इन्होंने मुझे तलवार से लड़ना सिखाया है, मैं इनकी हुक्मदुली नहीं करूंगा, मेरा मसला इनके भतीजे सलाउद्दीन से था। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, जिसको सलाउद्दीन से मसला है उसे मेरे से मसला है, क्या तुम ये नहीं जानते यारोकी? ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, सलाउद्दीन लापता है, हम जल्द अज जल्द उस तक पहुंच जाएंगे और मिलकर उसे बाहिफाजत बाहर निकालेंगे। अब जाओ जिहाद मुबारक हो। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ने में सलाउद्दीन भी बालन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एक मुकाम से रास्ते अलग होते हुए देखकर बालन कहता है, हमारे रास्ते यहाँ से अलग होते हैं। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बालन खंजर देते हुए कहता है, ये रख लो, ये तुम्हें रास्ते में काम आ सकता है। खंजर को देखते हुए सलाउद्दीन भी कहते हैं कि लोग अलविदा कहते हैं, लेकिन जुदाई का वक्त तकदीर ही तय करती है, हम कहीं दोबारा मिल सकते हैं, कौन जानता है। तो बालन कहता है, हो सकता है, फिर तुम मुझे मछली के पेड़ से निकालोगे। और इसके साथ ही दोनों रास्ते अलग कर लेते हैं, जबकि कुछ निकाब पोश तस्कियां लेकर छुपे होते हैं और सलाउद्दीन भी जैसे ही उनके पास से गुजरते हैं, एक निकाब पोश उन पर रस्सी फेंक कर उन्हें दबोच देता है। बालन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल पेश आती है। वो मजामत की भरपूर कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इधर सलाउद्दीन भी मजामत कर रहे होते हैं मगर उन पे भी तलवारें तान ली जाती हैं। दोनों के रास्ते फिर से एक हो जाते हैं। बुलंदी पर खड़ा ताजिर का सिपाही कहता है, हम तुम्हें जिंदा चाहते हैं, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। फिर ताजिर से पूछता है, क्या हमने किसी को खोया है? जवाबन ताजिर कहता है, हमारे पास एक फालतू घोड़ा है और तलवार देखकर लग रहा है कि इसके पास लड़ने की महारत भी है। ये सुनते साथ ही सिपाही बालन की तलवार ताजिर को देता है। ताजिर तलवार देखते हुए कहता है, खास टुकड़ा। तो बालन कहता है, जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये एक खास टुकड़ा होगा। सलाउद्दीन भी ताजिर से पूछते हैं, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? तो वो ताजिर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिपाहियों ने ले आओ। ये सुनते साथ ही सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। काफी देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें पिंजरों के पास लाया जाता है और ताजिर सलाउद्दीन भी से कहता है, उन्होंने तुम्हें बहुत मारा, खुशकिस्मती से अब तुम्हारे पास एक मेहरबान मालिक है, मैं तुम्हें लड़ाई से अच्छा महसूस करवाऊंगा। सलाउद्दीन भी पूछते हैं, किस लड़ाई की बात कर रहे हो? जवाबन ताजिर कहता है, तुम मिस्र में जरखेजी की दावत के दौरान लड़ने जा रहे हो। बालन कहता है, तुम्हारी किस्मत अब चमक जाएगी, मैं तुम जैसे खून चूसने वालों को अच्छे से जानता हूँ। इस पर ताजिर कहता है, मेरे साथ इंसाफी मत करो जवानों, दुनिया में लोग हैरान कुन चीजें नहीं देखते, लेकिन वो तवज्जो देते हैं जब दो मुर्ग आपस में लड़ते हैं। मैं उन्हें वही दूंगा जो वो चाहते हैं। ये सुनकर सलाउद्दीन भी कहते हैं, तुम नहीं जानते कि हमें कैद करके तुम मुसीबत में फंस गए हो। ताजिर कहता है, मैं नहीं जानता, क्या तुम इतने आम शख्स हो? बताओ मुझे फिर। ये कहते साथ ही वो तलवार की जानिब देखते हैं तो बालन उससे कहता है, तलवार मुझे दे दो। जवाबन ताजिर कहता है, तुम मुझे वजह बता दो, एक ईसाई और एक मुसलमान जंगजू इकट्ठे हो जाएं,
ये हैरान कुन है, ऐसा क्यों हुआ, तुम किसके स्पाई हो? तो बालन कहता है मुझे तुम्हें मजीद कितनी बार बताने की जरूरत है कि हम ना तो स्पाई हैं और ना ही जंगजू, बस मेरी तलवार दे दो। ताजिर का स्पाई बालन की डिब्बी खोलते हुए कहता है और ये भी है। तो ताजिर कहता है ये इसे दे दो। ये सुनते साथ ही स्पाई डब्बी में से हार निकालकर उसे पहना देता है। बालन उसे कहता है अगर तुम पैसे चाहते हो तो मुझे तलवार भेज दो, मैं तुम्हें इसकी 3 गुना ज्यादा कीमत अदा करूंगा। मगर ताजिर कहता है तुम अब भी कुछ नहीं देख सकते नौजवान, तुम में और तलवार में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों मेरे हाथ में हो। जबकि एक स्पाई चुपके ये सारा मंजर देख रहा होता है और ताजिर के आगे बढ़ जाने के बाद सलाउद्दीन भी उसके स्पाई से पूछते हैं क्या तुम्हारा मालिक दरगाम के लिए काम करता है? तो स्पाई उसे कहता है गुलाम के तौर पर तुम बहुत मुतजस्सिस हो। सलाउद्दीन भी उसे पूछते हैं शहवार के बारे में क्या ख्याल है? तो स्पाई कहता है उस सांप का जिक्र भी मत करना, मिस्र में उसने हर एक को डस लिया, जैसा कि नूरुद्दीन जंगी ने हिमायत नहीं भेजी, वो इसी मुश्किल में नाकाम हो गया। दरगाम और वो सब एक जैसे हैं, दरहकीकत दरगाम शहवार से मुख्तलिफ नहीं है, वो तख्त पे है क्योंकि बादशाह इमारलेक उसकी हिमायत करता है। सलाउद्दीन भी पूछते हैं इमारलेक कौन है? तो स्पाई कहता है ओहो तुम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। ये कहते साथ वो आगे बढ़ जाता है। पिंजरे में दाखिल होते हुए बालन सलाउद्दीन भी से कहता है इमारलेक ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया और तख्त पे बैठ गया, वो यरूशलेम का नया बादशाह है। अगले पल उन्हें पिंजरे में डाल दिया जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा के सामने पहाड़ी पे शहवार बैठा होता है। इसलिए में उसका बेटा उसके पास आकर कहता है बाबा दरगाम कोई कमी नहीं छोड़ रहा, वो दावत की जबरदस्त तैयारी कर रहा है। तो शहवार गुस्से से कहता है गद्दार, वो सोचता है कि इस तरह वो अपनी साख दोबारा बहाल कर सकता है, मैं उसकी दुनिया बर्बाद कर दूंगा, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, हम यहाँ अकेले हैं। देखो अजीम शहवार के साथ क्या हुआ। इसलिए में उसके बेटे की नजर एक बड़े घुड़सवार काफिले पर पड़ती है जो शेरकों की क़यादत में कायरा की जानिब बढ़ रहा होता है। उसे देखकर वो कहता है बाबा घुड़सवार आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। ये सुनते साथ ही शहवार खड़ा हो जाता है और लश्कर को देखकर खुश होते हुए कहता है काजी फाजल मिस्र की लोमड़ी, वो सुल्तान और दिन को कायल करने में कामयाब हो गया। कामिल बेटा इनमें से हर एक के साथ बड़ी इज्जत का मुजाहरा करो, तुम समझ रहे हो ना, जाती तौर पर इनके साथ अच्छा बर्ताव करो क्योंकि ये आने वाली फौज मिस्र में दोबारा तख्त पर बैठने में मेरी मदद करेगी। लश्कर मुसलसल आगे बढ़ता जाता है। या रोकी और काजी फाजल भी शिरकों के साथ मौजूद होते हैं। उधर ताजिर सलाउद्दीन भी और बाकी गुलामों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे करतगन के स्पाई उन्हें घेर लेते हैं। उन्हें देखकर ताजिर के स्पाई कहता है भोरों कबीले वालों अपने रास्ते पर जाओ, ये काफिला मिस्र के वजीर दरगाम का है, अगर तुम्हारी तलवार किसी घोड़े के कान के करीब भी पहुंची तो तुम्हारे सर तुम्हारे जिस्म पर नहीं रहेंगे। जवाबन करतगन के स्पाई कहता है हमें मिस्र के नाम लिहाज वजीर से या तुम्हारी हवाई बातों से कोई सरोकार नहीं, हम तुम्हारे सामान को हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर सलाउद्दीन की जानिब देखते हुए कहता है हम सिर्फ इस आदमी को लेने आए हैं, ये हमें दे दो, इसने एक बार हमारे कबीले पर हमला किया और खून बहाया, इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये हमें दे दो और बाकी सामान बचा लो। सिपाही को देखते हुए सलाउद्दीन के मुंह से बेसाख्ता निकलता है करातेगन, जबकि ताजिर घोड़े से उतरते हुए कहता है ये भी मेरे कारवां का हिस्सा है, ये मेरा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। जवाबन करतेगन का सिपाही कहता है तो फिर हम इसे खुद ले लेंगे। सिपाहियों हमला, ये कहते और सुनते साथ वो सब उन पे टूट पड़ते हैं, मगर ताजिर के सिपाही हावी दिखाई देते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए सलाउद्दीन भी ताजिर से कहते हैं मुझे इन सबको तभी मार देना चाहिए था जब मैं इनके कबीले गया था, मेरे हाथ खोलो और मुझे एक तलवार दो। मगर ताजिर कहता है कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से इसका लुत्फ उठाओ। ये कहते साथ ही ताजिर भी तलवार बेनियाम करके लड़ाई में कूद जाता है। करातेगन के सिपाही मुसलसल करते जाते हैं। ताजिर भी अपनी जंगी मारते दिखा रहा होता है। ये मंजर देखकर सलाउद्दीन भी बहुत परेशान हो जाते हैं। करातेगन का आखिरी सिपाही लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो सलाउद्दीन भी उसे इशारा करते हैं तो वो घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ा देता है, मगर ताजिर के सिपाही का छोड़ा हुआ तीर उसकी पीठ में जा लगता है। तीर लगने के बावजूद वो सिपाही नजरों से उजल हो जाता है और ताजिर सलाउद्दीन भी से कहता है बिलाखिर वो सब मर चुके हैं, अब हमारे जाने का वक्त है। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कैरिक किले में जमशेद मैला को खुशबुएं दिखा रहा होता है। काफी खुशबुएं देखने के बाद मैला उससे कुछ ले लेती है और बदले में उसे सोने की एक पोटली देती है। कि इसलिए मैला का शौहर माइल्स वहाँ आता है और जमशेद से कहता है जमशेद तुमने इस जगह को फिर से जन्नत का बाग बना दिया। तो जमशेद कहता है आका जो कुछ आपने किया मैं उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता, अगर आप इन वक्त पर ना आते तो मेरे सारे कारवां को गद्दारों ने लूट लिया होता और वो मुझ समेत सबको मार डालते। माइल्स कहता है इस बात को काफी साल हो गए जमशेद, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरी बहादुरी और ओहदे का तकाजा था, मेरा तुम पर कोई कर्ज नहीं है। मगर जमशेद कहता है जरूर है, मैंने आपकी और आपकी प्यारी बीवी की पूरी जिंदगी खिदमत करने की कसम खाई है, जब भी आपको मेरी खिदमत की जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। ये कहते साथ ही जमशेद चला जाता है और माइल्स मैला से कहता है हमें अब बादशाह इमारलेक की कुछ में ताजपोशी के लिए निकलना चाहिए। मगर मैला कहती है मुझे माफ कीजिए, मैं अभी तक बेहतर महसूस नहीं कर रही, मुझे शक है कि मैं ये सफर कर पाती हूँ या नहीं। तो माइल कहता है फिर मुझे अपनी खुशबू अच्छे से लेने दो, बदकिस्मती से मुझे मिस्र जाने वाले खुफिया दस्ते की क़यादत करनी है, मुझे अपनी खूबसूरत बीवी बहुत याद आएगी। ये सुनकर मैला उसे खुशबू देते हुए कहती है मुझे नहीं मालूम कि आपकी हसरत पूरी करने के लिए ये काफी है या नहीं, लेकिन आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। उधर खुफिया मुकाम पे शेर को अपने साथियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। शहवार नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है ये वो जगह है जहाँ शहर का दिफा सबसे कमजोर है, दरगाम को यहाँ हमले की तवक्को है तो इसलिए वो तेजी से दीवारों को मजबूत कर रहा है। तो शेर को कहता है अब इसी सबब की वजह से हमें फौज का एक बड़ा हिस्सा यहाँ भेजने की जरूरत है, उसे ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि वो ठीक है ताकि वो बेखबरी में पड़ जाए। फिर हम उस दरवाजे पर दावा बोलेंगे जिसे वो सबसे ज्यादा मजबूत समझता है। यह सुनकर शहवार कहता है इस दरवाजे पर मौजूद फौज का कमांडर शेर को एकदम से पूछते हैं क्या आप वाकई उस पर भरोसा करते हैं? तो शहवार कहता है कोई शक नहीं, वो मेरा सबसे वफादार आदमी है। मगर यारुकी कहता है और आप यहाँ अपने वफादार आदमियों की धोखाधड़ी की वजह से ही पहुंचे हैं, हमें कमांडर के भरोसे सारी मनसूबाबंदी नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो वो क्या कुछ करेगा। शहवार कहता है नौजवान बहुत बेबाक है माशाल्लाह, फिर हमें क्या करना चाहिए बताओ? तो यारुकी कहता है हमें अंदर से मदद हासिल करनी होगी और किसी न किसी तरह शहर में तीरंदाजी करनी होगी। जवाबन काजी फाजिल कहते हैं यारुकी सही है। शेर को कहते हैं काजी फाजिल ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो शहवार कहता है ये काम बहुत खतरनाक है, मैं काजी फाजिल की जान खतरे में नहीं डाल सकता, दरगाह से हर जगह ढूंढ रहा है। तो काजी फाजिल कहते हैं चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं मिस्र के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार। मैं ऐसे करतेगन आगे बढ़ रहा होता है जबकि अंदर उमर मल्ला सुहानी से पूछते हैं अमीर शेरको की तरफ से कोई खबर? तो करतेगन वहाँ दाखिल होते हुए कहता है करातेगन आ गया है, लेकिन मुझे खुशामदीद कहने के लिए कोई मेज या जश्न दिखाई नहीं दे रहा, ये बड़ा महल बिल्कुल खाली है, ये क्या है? मुझे अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, कहाँ है वो? कोई जरूर दिखाई नहीं दे रही, क्या जंगी रियासत गिर गई है और मुझे इसकी खबर नहीं? उमर मल्ला गुस्से से
कहते हैं, करातेगन तुम अपने मुंह से क्या और खोल बक रहे हो, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो करातेगन कहता है, फिर ये क्या है? मैं अपनी बहन को छोड़कर मोसल से वापस क्या आया, देखा सब गायब। सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ है? शेरको कहाँ है? तो अस्फहानी कहते हैं, हमारे सुल्तान कुछ चले गए। करातेगन मुंह बनाते हुए कहता है, लो देख लो देख लो, सुल्तान नूरुद्दीन ने मुझे गुस्सा दिला दिया। आह मेरा साला सुल्तान। वो करातेगन से पूछे बगैर निकल गया। उमर मल्ला कहते हैं, वो तुमसे क्यों पूछेंगे? तो करातेगन कहता है, सलाहुद्दीन। अस्फहानी एकदम से पूछते हैं, सलाहुद्दीन को क्या हुआ? जवाबन करातेगन कहता है, दरवेश चाचा आप मुझे कितनी जल्दी भूल गए, हर जगह मेरी आंखें और कान हैं। मैं जानता हूँ कि अमीर सलाहुद्दीन कहाँ है, वो मिस्र के रास्ते पर है। ये सुनते साथ ही वो दोनों चौंक जाते हैं। करातेगन मजीद कहता है, लेकिन वो घोड़े पर नहीं बल्कि काले पिंजरे में है, यानी कि अमीर सलाहुद्दीन को कैद कर लिया गया है। मेरे साथी कायरा के रास्ते पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने गुलामों के काफिले को देखा और हमला कर दिया। उन्होंने पिंजरे में सलाहुद्दीन को देखकर पहचान लिया, तब उन्होंने उसकी मदद करना चाहिए, मगर बदकिस्मती से ताजिर एक मजबूत आदमी निकला। अस्फहानी कहते हैं, हो सकता है कि वो सलाहुद्दीन ना हो, शायद कि उन्होंने किसी और को सलाहुद्दीन समझ लिया हो। जवाबन करातेगन कहता है, अगर वो सलाहुद्दीन ना होता तो कभी भी मेरे आदमी अपनी जाने कुर्बान ना करते। सलाहुद्दीन को बचाने की कोशिश में वो सब के सब मारे गए, उनमें से एक अपनी जान बचा पाया, वो भी जख्मी है। खबर वही लेकर आया है। यह सुनकर अस्फहानी कहते हैं, हमें मिस्र एक कासिद भेजकर अमीर शेरको को सूरत-ए-हाल से आगाह करना चाहिए। तो उमर मल्ला कहते हैं, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि फातिमा खातून और नजमुद्दीन अय्यूब को मुतला किया जाए। करातेगन कहता है, नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे की तलाश में सुल्तान की बात पर कान धरे बगैर यमन की तरफ चला गया। क्या उसने अपने भाई शेरको को मिस्र भेजा था? नहीं ना। उमर मल्ला कहते हैं, शेरको इस मकसद से नहीं गया, वो किसी और मकसद के लिए गया है। करातेगन जाओ और उनके साथ शामिल हो जाओ। करातेगन एकदम से कहता है, मैं क्यों? उमर मल्ला कहते हैं, हरकत में आने से पहले उनका ये जानना जरूरी है कि सलाहुद्दीन मिस्र में है। जवाबन करातेगन कहता है, अरे दरवेश चाचा ऐसा ना करें, मैं अभी सफर से आया हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ भूखा, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं आपकी छड़ी को उबाल कर खा सकता हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे जाने दें, कोई कासिद भेज दें। ये कहते साथ ही करातेगन जाने लगता है तो उमर मल्ला कहते हैं, ये काम कासिद नहीं कर सकेगा करातेगन, उन्हें वहाँ तुम्हारी जरूरत है। करातेगन खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो उन्हें मेरी जरूरत है, वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है फिर मुझे बस एक भेड़ का सर खाकर अपनी ताकत बहाल करने दें। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि ताजिर सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन को लेकर कायरा जा पहुंचता है। करीबी में बैठा हुआ एक शख्स कुछ इकट्ठा कर रहा होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं, यहाँ पे एक मदरसा था, साबिक वजीर शहवार ने उसे बनाया था, नए वजीर दरगाम ने उसे जला दिया था क्योंकि उसके ख्याल में ये जासूसों से भरा हुआ था। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी शहीद कुरान पाक का एक टुकड़ा उठा लेते हैं और उसे चूमने के बाद पास रख लेते हैं। बालन ताजिर के हाथ में मौजूद तलवार को देख रहा होता है तो ताजिर कहता है, तलवार को घूरना बंद करो। एलिसा के सर के आगे 2 आंखें और पीछे 5 आंखें हैं, तुम्हारी तलवार मेरे पास अमानत है, अगर तुम उन लड़ाइयों से बच गए जिनसे मैं तुम्हें गुजारूंगा तो तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। अभी थोड़ा आराम करो और तैयार हो जाओ, तुम कल लड़ोगे। ये कहते साथ ही एलिसा आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन से कहते हैं, जल्दबाजी ना करो, ये निजात पाने का तरीका नहीं है। तो बालन कहता है, वो कागज का टुकड़ा जो अभी तुम अपनी जेब में डाल रहे थे, क्या वो निजात का जरिया बनेगा? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरे लिए बनेगा। दूसरी तरफ शमसा दरगाम के पास आती है और उससे पूछती है, आपने मुझे फिर से बुलाया? तो दरगाम कहता है, तुमने सही कसम खाई थी, खलीफा की कीमती बीवी भी तुम्हें गाने पर आमादा ना कर सकी। जवाबन शमसा कहती है, मैं ये उस वक्त तक करती रहूंगी जब तक कि आजाद होने के बावजूद मेरे साथ कैदियों जैसा सलूक होता रहेगा। दरगाम उसे कहता है, तुमने साबिक वजीर शहवार से जो मुआहदा किया है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब वो चला गया, कितना अफसोसनाक है। मैं तुम्हें महल में अपना फरीजा जारी रखने का मौका देता हूँ, बदले में मैं जब चाहूंगा तुम मुझे गाना सुनाओगी। मगर शमसा कहती है, कभी नहीं, अगर मैं अभी तक यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आपने उन मासूम लड़कियों को कत्ल करने की धमकी दी जिनकी मैंने परवरिश की। यह सुनते साथ ही दरगाम उठता है और एक मशरूब लाकर उसे देते हुए कहता है, ये पी लो, ये तुम्हारी कड़वी जबान को मीठा कर देगा। मगर शमसा नहीं पीती तो दरगाम गुस्से में मशरूब फेंकते हुए कहता है, तुम दरगाम का शरबत नहीं पीती, तुम महफिल में गाना नहीं गाती, तुम अब भी जिद कर रही हो, तुम कौन हो? तुम्हारे ख्याल में आखिरकार तुम कौन हो? जवाबन शमसा कहती है, कितनी शर्म की बात है, क्या मिस्र का एक वजीर एक बेदिफा औरत पर जुल्म करके अपनी ताकत दिखाएगा? लेकिन आप जो भी करें मेरी आवाज आजाद है, ना इस पे कोई काबू पा सका है और ना पा सकेगा। ये कहते साथ ही शमसा चली जाती है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान अपनी फौज के साथ कुछ की जानिब रवाना दवा होते हैं। सुल्तान को परेशान देखकर मियोदोद पूछता है, आगा क्या हुआ, कैसी आसूदगी आपके चेहरे पर छाई हुई है, कौन सी चीज आपके सुकून को खराब कर रही है? तो सुल्तान कहते हैं, हम वहाँ नहीं बादशाह की ताजपोशी के लिए जा रहे हैं, कुछ लेने नहीं। कई दिनों से लापता अपने सलाहुद्दीन का सुराग मिलने की उम्मीद के साथ, क्या इतना काफी नहीं? कुछ में माइल्स इमार लेक से कहता है, आपकी दावत से मुझे इज्जत मिली है, अपने साबिक साथी की ताजपोशी के मौके पर मौजूद होना मेरे लिए इज्जत का बाइस है। तो इमार लेक कहता है, तुम सिर्फ मेरे साथी नहीं हो, तुम एक काबिल एतमाद दोस्त हो जिसने बादशाही के रास्ते में आने वाली बहुत सी रुकावटों को दूर करने में मेरा साथ दिया। इमार लेक की बात पर माइल्स कहता है, मैंने सिर्फ अपने फर्ज पूरे किए हैं बादशाह, फर्ज मेरे लिए मुकद्दस है। तो इमार लेक कहता है, मैं जानता हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ताजपोशी की तकलीफ का इंतजार किए बगैर रवाना हो जाओ, मिस्र जाओ, जो ताज मैं पहनूंगा उसका वजूद तुम पर मुनसिर है माइल्स, जल्द से जल्द पहुंचो, इससे पहले कि वजीर दरगाम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए। फिर विलियम उससे कहता है, इस फर्ज का सबसे मुश्किल हिस्सा जंगियों के साथ बनाए हुए अमन में खलल डाले बगैर तुम्हें इसे पूरा करना होगा। इमार लेक कहता है, आखिरी चीज मैं सुल्तान नूरुद्दीन को नाराज नहीं करना चाहता, खुदावन तुम्हारी मदद करे। यह सुनकर माइल्स चला जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा में मैदान तैयार होता है, बड़ी तादाद में तमाशाई लड़ाई देखने के लिए पुरजोश होते हैं। शमसा भी बाकी खौतीन के साथ वहाँ बैठी होती है। मैदान में सिपाही आग के करतब दिखाते हुए लोगों का जोश और खरोश भड़का रहे होते हैं, साथ में सिपाही अपनी लचक और फुर्तियां भी दिखा रहे होते हैं। एक कमरे में सलाहुद्दीन अय्यूबी बाकी गुलामों के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं और ताजिर एलिसा के आने पर उससे पूछते हैं, हमारी लड़ाई किससे है? इसलिए में बाहर से वैसे सिपाही गुजरते हैं तो उन्हें देखते हुए एलिसा कहता है, इन नाजुक सिपाहियों के साथ जो गुजर रहे हैं ये सिर्फ एक तमाशा है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ में विलियम इमार लेक के पास आकर कहता है, चर्च में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और लाडगाई अपने सिपाहियों के साथ महल पहुंच चुका है, वो आपके सामने पेश होने की इजाजत चाहता है। इजाजत लेकर विलियम चला जाता है और बाल्डोन अपने बाप से कहता है, बाबा लाडगाई के बारे में जो कहानियां हैं क्या वो वाकई सच है? इमार लेक पूछता है, वो क्या है? तो बाल्डोन कहता है, क्या वो वाकई एक के वक्त में 100 लोगों से लड़ सकता है, अकेले और सिर्फ एक तलवार के साथ? इमार लेक कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और सीख सकते हैं, इसलिए हमें लाडगाई
लाडगाय वहाँ आता है। इमारलेक उसे खुशामदीद कहता है। फिर लाडगाय कहता है, मुझे आपको पोप का सलाम पहुंचाने का शर्फ हासिल हुआ और मैं पोप के एक वफादार खादिम के तौर पर कुछ के बादशाह की खिदमत करने का एजाज हासिल करूंगा। अगले लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, जनाब नूरुद्दीन जंगी कुछ के करीब आ रहे हैं। तो इमारलेक खुश होते हुए कहता है, हो तो उसने तकरीब में शिरकत करने का फैसला किया है, फौरन शहर के दरवाजे पर जाकर उनका इस्तकबाल करो। मगर सिपाही कहता है, सुल्तान अपने काफिले के साथ नहीं बल्कि अपनी फौज के साथ आ रहा है। यह सुनकर इमारलेक को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है, अपनी फौज के साथ? कायरा में सब लोगों की मौजूदगी में काजी फाजिल दरगाम के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि आप मुझे हर जगह तलाश कर रहे हैं, आप मुझे दावत देते मैं आ जाता। सबको भेजने के बाद दरगाम कहता है, अगर मुझे मालूम होता कि आप कहाँ हैं तो मैं आपको मदऊ करता। हमें मालूम नहीं था इसलिए हमने आपको तलाश किया। आप कहाँ थे? तो काजी फाजिल कहते हैं, जंगी महल में। दरगाम गुस्से से कहता है, क्या आप हमसे अलग फैसले कर रहे हैं और हमें बताए बगैर काम कर रहे हैं? काजी फाजिल कहते हैं, मैं हरगिज़ ना करता वजीर हजरत। मैं जंगियों को मिस्र में मुदाखलत करने से रोकने के लिए निकला था और अल्लाह की रहमत से मैं कामयाब भी हो गया। इसके अलावा उनके बहुत से मसाइल हैं। अमीर सलाउद्दीन लापता है, जंगी मातम कर रहे हैं, उनके पास ना ताकत है और ना हिकमत अमली, वो मिस्र की तरफ नहीं आएंगे। दरगाम कहता है, हमें कैसे मालूम कि तुम सच कह रहे हो? काजी फाजिल जवाब में कहते हैं, आपके निगहबान मेरे अल्फाज की तस्दीक करेंगे। दरगाम खुश होते हुए कहता है, ये अच्छी खबर है, ठीक है वो कोई हरकत नहीं कर सकते, मगर आपके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप तामीराती कौंसिल में अपना काम करते रहेंगे? काजी फाजिल कहते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन क्या आप मुझे फरीजा वापस सौंपेंगे? क्या आपको मुझ पर एतमाद है? दरगाम हाँ में सर हिलाता है तो काजी फाजिल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अपने सिपाही से कहता है, नजर रखो इस पे, किसी को इसके साथ रखो ताकि वो इससे काम सीख ले, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सैन में सिपाही मुसलसल करतब दिखा रहे होते हैं कि इसलिए में दरगाम वहाँ पहुंचता है और आगे बढ़कर बैठ जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन अपने साथियों के साथ कुछ के बाहर जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर इमारलेक आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार हम आमने सामने मिले हैं। हम मैदान जंग में एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। नए ख्वाहिशात की अलामत के तौर पर मैं चाहता था कि आपको यहाँ खुशामदीद कहूँ जहाँ हमारे आबा अजदाद ने खलीफा उमर का इस्तकबाल किया था। हमारे शहर में खुशामदीद सुल्तान नूरुद्दीन। तो सुल्तान कहते हैं, ये शहर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी एक आर्जी है। मेराज की रात दरूद के हकदार हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बाकी तमाम अंबिया के इमाम बने और उन्हें यहाँ नमाज पढ़ाई। इस तरह कुछ हमारा है और हम कुछ से हैं। इसके अलावा हमारे खलीफा हजरत उमर वो यहाँ इस शहर को फतह करके कब्जा करने आए थे, तस्लीम कर लो। इमारलेक कहता है, मैं शहर को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं खलीफा उमर की तरह एक ऐसा शहर बनाऊंगा जहाँ तमाम मोमिन अमन से रहें। अगर आप मेरी हिमायत करते हैं तो हम मिलकर ये कर सकते हैं। मेरी ताजपोशी पे आकर आपने मुझे इज्जत बख्शी सुल्तान नूरुद्दीन। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, आपको अपना ताज और तख्त मिल सकता है इमारलेक, मैं यहाँ ताजपोशी के लिए नहीं आया। मेरी फौज शहर के फसलों के बाहर इंतजार कर रही है। मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुमसे अमीर सलाउद्दीन का हिसाब ले सकूं। तो इमारलेक कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन आप गलत जगह पे हैं। मैंने सुना है कि अमीर सलाउद्दीन लापता है, लेकिन मेरी सल्तनत इसमें शामिल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको मुझ पर शक क्यों है। मेरी बहन का खून आज भी मेरे हाथों पर है सुल्तान नूरुद्दीन। क्या आपको लगता है कि जो बादशाह अमन के लिए अपनी बहन को कत्ल कर सकता है वो ऐसा करेगा? लाडगाय विलियम से पूछता है, क्या बादशाह सच कह रहा है? जवाबन विलियम कहता है, बादशाह कभी झूठ नहीं बोलता। लाडगाय पूछता है, तुमने इसके लिए किसको आग लगाई थी? तो विलियम उस लम्हे को याद करता है जब उसने माइल से कहा था, यह मुहिम एक नामुमकिन मुहिम थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया अमीर सलाउद्दीन को एक ना खत्म होने वाले कुएं में धकेल कर। तो माइल्स ने कहा था, मेरा मकसद मेरे लिए मुकद्दस है विलियम, लेकिन कुछ के बादशाह के इल्म में लाए बगैर काम करना वाकई परेशान कुन था। तो विलियम ने उससे कहा था, पुरस्कून हो जाओ कमांडर माइल्स, हमने जो कुछ किया अपने बादशाह की भलाई के लिए किया। इस ख्याल के बाद सुल्तान इमारलेक से कहते हैं, मुझे भी कुछ वक्त चाहिए इस बात का यकीन करने के लिए कि आपने मलका विक्टोरिया का कत्ल इक़्तिदार की लालच में नहीं किया। सलाउद्दीन के खिलाफ बिछाया हुआ जाल जल्द या बदेर सामने आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जाहिर नहीं होगा कि आप इसमें मुलव्वस हैं। इमारलेक कहता है, उम्मीद करता हूँ कि अमीर सलाउद्दीन जल्द मिल जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे इसके बारे में कोई सुराग मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे इन जमीनों में अमन चाहिए और हम ये फराहम कर सकते हैं। मेहदूद कहता है, जबकि सुलेबी मस्जिद अल-अक्सा को अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप कुछ में इस तरह अमन फराहम करेंगे? सुल्तान भी कहते हैं, मेहदूद ने ठीक कहा, काश कि आप अपने आबा अजदाद के रास्ते पर चलने के बजाय हजरत उमर को अपना रहनुमा मान सकते। जब खलीफा से कहा गया कि वो चर्च में नमाज अदा करें जहाँ तुम अपना खूनी ताज पहनोगे, तब उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ूं तो मुसलमान इस जगह को मस्जिद बना देंगे और ये मेरे हलफ के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन तुम ना ज़हन ना हलफ और ना ही वादे। इमारलेक कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर जरूरी काम करूंगा। वक्त आ चुका है, चलें तकरीब में चलते हैं। इत्तेहादी और दुश्मन देख लेंगे बादशाह और सुल्तान कुछ की गलियों में अमन से चल रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, जो ताज तुम पहनोगे वो गाडफ्री का ताज है जिसने 65 साल कबल कुछ पे हमला किया और कत्लेआम किया। जिस तलवार को तुम लोगे वो उसकी तलवार है। अगर तुम मुझे 2 टुकड़े भी कर दो मैं इस ताज को सलाम नहीं करूंगा। नूरुद्दीन जंगी मजलूमों का इंतकाम लेने के लिए कुछ की गलियों में इज्जत से चलेगा। इमारलेक में कह रहा हूँ कि अपने ताज और तख्त पर गरूर ना करो। ताज तुम्हारे सर की जीनत ज्यादा देर नहीं बनेगा। ये कहते साथ ही सुल्तान पलट के घोड़े के पास आते हैं और मस्जिद अल-अक्सा को काफी देर देखने के बाद घोड़े पर सवार होते हुए रवाना हो जाते हैं। कायरा में एलिसा गुलाम खलील से कहता है, खलील क्या तुम तैयार हो? पहले तुम जाओगे। एलिसा के जाने के बाद बालन खलील से पूछता है, क्या वो तुम्हें अकेले लड़ाने वाला है? तो खलील कहता है, मैं लड़ने नहीं बल्कि करतब दिखाने जा रहा हूँ। ये मुझे लड़ाई से पहले करतब दिखाने पर मजबूर करते हैं। ये कहते साथ ही खलील टोपी पहन के आगे बढ़ जाता है और सिपाही सलाउद्दीन यूबी से कहता है, तुम तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी होगी। उधर शहबाज शेरको से कहता है, काजी फाजिल की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो दरगाम को राजी करने के बाद कामयाब होकर अपना ओहदा वापस हासिल कर चुका होगा, वरना बहुत पहले मर चुका होगा। तो शेरको कहते हैं, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। वहाँ से भेजी गई खबर के मुताबिक ही हम हरकत करेंगे। इसलिए मैं कर्तगन वहाँ पहुँचता है और शेरको से कहता है, इस इजलास में कर्तगन के बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। शेरको पूछता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जवाबन कर्तगन कहता है, मैंने कहा कि मुक्के के बगैर कोई जश्न नहीं। शहवार उससे पूछता है, तुम कौन हो? कैसे मुँह उठा के अंदर आ गए हो? जवाबन कर्तगन कहता है, बड़बड़ाना बंद करो माजूल वजीर, मैं तुम्हें तुम्हारा तख्त दिलाने के लिए तवील सफर तय करके आया हूँ। मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मेरे सर में दर्द ना करो। क्या मुझे तुमने नहीं पहचाना? मैं हूँ कर्तगन, बोरो कबीले का सरदार। तो यारुकी कहता है, तुमसे काफी अर्सा पहले मिला था, लेकिन कर्तगन सरदार कब बने हो? कर्तगन उसके पास आकर कहता है, ओए यारुकी, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें कोई खिताब दिया जा सकता है? तुम जब हलब के पहाड़ों पर घोड़े दौड़ा रहे थे
तुम समझते हो कि मैंने सिर्फ घोड़े की नाले जमा की हैं? हम सरदार के बेटे थे, सरदार बन गए। शेरको कर्तगन से कहता है, तुम बिला वजह नहीं आ सकते, तो बताओ क्या खबर लाए हो? कर्तगन कहता है, जी हाँ, अहम मामलात पर बात करने आया हूँ, मेरे लिए अपने कान अच्छी तरह खोलो। मुझसे पहले जो कुछ भी बोले सब कुछ के बारे में इब्तिदा से बात करने की जरूरत है। मुझे नूरुद्दीन जंगी के कीमती अमीर का सुराग मिल गया। फिर नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, सलाउद्दीन कायरा में है। ये सुनते साथ ही शेरको चौंक जाता है। कायरा में खलील मैदान में उतरते साथ ही अपने करतब दिखाने लग जाता है। इसी लम्हे तुर्क लिबास में मलबूस माइल्स दरगाम के पास आता है। माइल्स को देखकर दरगाम कहता है, माइल्स, हमारे सिपाहियों के कपड़े तुम्हें ज्यादा जच रहे हैं। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, तुम्हें तुम्हारी फौजी मदद का बदला दिया जाएगा। अब यहाँ जंगी जैसा कोई खतरा नहीं है। कुछ में बदलते हुए हालात, अमीर सलाउद्दीन का लापता हो जाना, इन सब चीजों ने जंगियों को उलझा दिया है, तो उन्होंने वजीर शहवार की मदद की दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। ये सुनते साथ ही माइल्स उस लम्हे को याद करता है जब उसने सलाउद्दीन अय्यूबी को कुएं में फेंका था, और जब वो कुएं में झांक रहा था तो उसका मखसूस निशान कुएं में जा गिरा था। इस ख्याल के बाद माइल्स कहता है, इसका मतलब है कि वो अभी तक सलाउद्दीन को नहीं ढूंढ सके। मैदान में करतब दिखाने के बाद खलील चला जाता है और माइल्स को दरगाम के साथ देखकर काजी फाजिल को बहुत गुस्सा आता है। खलील के जाने के बाद मजीद जंगजू मैदान में उतरते हैं। वो वैश्यों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद उनके मुकाबले में गुलामों को छोड़ दिया जाता है, मगर इससे पहले कि सलाउद्दीन अय्यूबी मैदान में पहुंचते दरगाम माइल्स से कहता है, मैं तुम्हें जाती तौर पर उन मकामात के बारे में बताऊंगा जहां मैं तुम्हारे फौजियों के चाको चौबंद दस्ते के रहने का इंतजाम करूंगा। वो किसी शक की परवाह किए बगैर वहां कैसे आबाद हो सकते हैं बताऊंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए। फिर दरगाम जोहर से माइल्स की खिदमत करने को कहता है और माइल्स जोहर के साथ चला जाता है। उन्हें जाता हुआ देखकर काजी फाजिल कहता है, काश मुझे मालूम होता कि तुम्हारे गंदे दिमाग में क्या है दरगाम। मैदान में जाने से पहले सलाउद्दीन अय्यूबी बालन से कहते हैं, मैं तुम्हारा दिफा करूंगा और तुम मेरा दिफा करोगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों मैदान में दाखिल हो जाते हैं और वहां मौजूद वैश्यों पे टूट पड़ते हैं। वो तादाद की परवाह किए बगैर उन्हें मारते ही चले जाते हैं। वैश्यों का खून पानी की तरह बहने लगता है। इसलिए एक शख्स काजी फाजिल के पास आकर कहता है, अफंदी, दो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। उधर कर्तगन यारोकी के साथ बेस बदले काजी फाजिल का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, इंतजार करते करते थक गया हूँ, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, तुम भी कुछ बताओ। लोग जो तुम्हारे बारे में कहते हैं मैं उस पर यकीन नहीं करता। तुमने शहर के सबसे खूनख्वार कातिल को शहर के ऐन वक्त में उसरा लगा दिया। क्या ये सच है, हकीकत है या कोई अफसाना? बताओ यारोकी, बताओ बताओ बताओ, मैं राज रख सकता हूँ। काफी देर तक यारोकी उसकी बातें सुनता रहता है और फिर गुस्से से कहता है, अगर तुम फौरन खामोश ना हुए तो मैं तुम्हारा जिगर चीर दूंगा कर्तगन। इसलिए मैं काजी फाजिल वहाँ आता है। कर्तगन उसे अपना तारुफ करवाता है। काजी फाजिल यारोकी से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या कुछ गलत हुआ? तो यारोकी कहता है, सलाउद्दीन यहाँ कायरा में है, कैदियों के काफिले से उसे लाया गया है। अभी तक हम इतना ही जानते हैं, मगर पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। यह सुनकर काजी फाजिल कहता है, शहर में दाखिल होने वाले आखिरी लोग एलिसा के सिपाही थे, उसने उन्हें भी जंगजू में शामिल किया होगा। यारोकी कहता है, अगर सलाउद्दीन को कुछ हुआ तो सुल्तान हम में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। मैदान में बालन और सलाउद्दीन ये भी वैश्यों को काटते ही चले जाते हैं। एक के बाद एक वैश्य अपने अंजाम को पहुंच रहा होता है। कुछ में मारलेक अपने बेटे के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए मैं उसकी बेटी सबीला वहां पहुंचती है और आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगा लेती है और उसके बाद बाप ही मारलेक से मिलती है। फिर कहती है, तो वो दिन आ गया जिसका आपने ख्वाब देखा था। तो उसका भाई कहता है, लाड़गाई भी यहाँ है, क्या आप जानती हैं बहन? सबीला लाड़गाई की जानिब देखती है तो वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी महसूस की गई थी शहजादी, आपसे दोबारा मिलना बहुत बड़ा एजाज है। तो सबीला कहती है, शुक्रिया लाड़गाई। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाए के मैदान में गुमसान का रंग पड़ा होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी और बालन वैश्यों पर कहर डाल रहे होते हैं। उधर सुल्तान महल में दाखिल होते हैं। असफहानी और उमर मल्ला को खुश देखकर पूछते हैं, खैर होगी इंशाल्लाह, क्या हुआ है? तो उमर मल्ला कहते हैं, खैर है मेरे सुल्तान, यकीनन खुशखबरी है। अल्लाह का शुक्र है कि सलाउद्दीन का सुराग मिल गया है, आपके दिल को सुकून मिले। लेकिन वो किसी गुलामों के ताजिर के हत्थे चढ़ गया, सलाउद्दीन को कायरा ले जाया गया है। सुल्तान एकदम से पूछते हैं, क्या ये खबर शेरको को पहुंचाई? जवाबन असफहानी कहते हैं, हम तक खबर लेकर आने वाला कर्तगन वहाँ गया है। सुल्तान पूछते हैं, क्या ये खबर कर्तगन लेकर आया? वाकई? और अय्यूब का क्या हुआ? तो उमर मल्ला कहते हैं, फिक्र ना करें, हमने कासिद भेजा है। मेहदूद कहता है, सुल्तान परेशान ना हूँ, सलाउद्दीन ने सबसे पहले पेशकदमी की और मिस्र पहुंच गया। सुल्तान कहते हैं, हम अपने परू के साथ मिस्र तक उड़ सकते हैं, लेकिन दरगाम और शहवार के दरमियान सूरत हाल वाज़ेह है। अगर वो उसे ना ढूंढ पाए और उसे कुछ हो गया तो? मेहदूद कहता है, हमारे पास उन पे भरोसा करने और इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बस थोड़ा और सब्र। कायरा में वैशी आनन फानन कर रहे होते हैं। काजी फाजिल भी यारोकी और कर्तगन के साथ वहाँ पहुंचता है और उन दोनों से कहता है, बड़ी तादाद में दरगाम के आदमी मौजूद हैं। ये कहते साथ वो उन्हें लेकर एक जानिब बैठ जाता है। वैशियों के बाद दरगाम के सिपाही भी मैदान में कूद पड़ते हैं, मगर उनका अंजाम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होता। बालन और सलाउद्दीन ये भी एक साथ कई कई लाशें गिराते हैं। यारोकी कर्तगन से पूछता है, सलाउद्दीन कौन सा है? तो कर्तगन इशारा करके उन्हें बताता है। सलाउद्दीन ये भी को लड़ता हुआ देखकर काजी फाजिल कहता है, मैदान में बेहतरीन जंगजू, सबकी नजरें उस पर जमी हुई है। यारोकी कहता है, अपनी पूरी कोशिश करो और उसे वहाँ से निकालो, अगर सलाउद्दीन थक गया तो मामलात हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम करने लगता है तो काजी फाजिल उसे रोकते हुए कहता है, रुको रुको, सब्र करो, अगर हमने इसे बेनकाब किया तो हम सब के सब जलकर राख हो जाएंगे। फिर शमसा को देखते हुए कहता है, मेरे आने तक इंतजार करो, बगैर कुछ किए इंतजार करो। ये कहते साथ ही फाजिल आगे बढ़ जाता है और कर्तगन सलाउद्दीन अय्यूबी की जानिब देखते हुए कहता है, मारो शाबाश मारो। मैदान में सलाउद्दीन अय्यूबी और बालन लाशें बिछा देते हैं। दरगाम के सिपाही आगे बढ़ते हैं और दर्जनों लाशें उठाते हैं। ये देखकर ताजिर एलिसा और उसके सिपाही बहुत खुश होते हैं। शमसा इस मंजर को देखते हुए कहती है, ये इंसानी ज़िया के अलावा कुछ नहीं। अगले लम्हे दो खतरनाक वैशी मैदान में दाखिल होते हैं। लड़ाई से पहले वो खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। वो दोनों वैशी लड़ाई की शुरुआत में ताबड़तोड़ हमले करते हैं और उन दोनों पर हावी दिखाई देते हैं। ये देखकर कर्तगन भी परेशान हो जाता है। यारोकी भी आहिस्ता आहिस्ता तलवार निकालने लग जाता है, मगर सलाउद्दीन भी उठ जाते हैं और बालन भी अपनी जद्दोजहद जारी रखता है। उधर हम देखते हैं कि काजी फाजिल को देखते साथ ही शमसा खड़ी हो जाती है और बहुत खुश होती है। फिर उनसे कहती है, मैंने कई बार आपको बुलाया, मैं दरगाम के हाथ में हूँ, यहाँ मुझे जबरदस्ती लाया गया है। मैदान में वैशी बालन पर हमला करने लगता है तो सलाउद्दीन भी उसके सामने हायल हो जाते हैं। फाजिल शमसा से कहता है, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, मुझे मिस्र की खातिर थोड़ी देर के लिए दूर जाना पड़ा, महल की सूरत हाल कैसी है? तो शमसा कहती है, मुझे शहवार पर गुस्सा आता था, मगर यह आदमी उससे भी बदतर निकला। इस कमीने ने मुझसे कहा कि मैंने शहवार के साथ जो मुआहदा किया था उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, और ये भी कहा कि मैं इसकी गुलाम हूँ। इसने मेरी तुलबा को जान से मारने की धमकी दी, ये गुस्से में अंधा हो गया है। फाजिल कहता है, मैंने जो सुना है उसके मुताबिक तुमने इसकी
इसके लिए कभी नहीं गाया। जवाबन शमसा कहती है, हाँ मैंने कभी नहीं गाया और ना ही गाऊंगी, ये मैंने कसम खाई है, मैं अपनी आवाज को इसका दस्तरखान नहीं बनाऊंगी। तो फाजिल कहता है, ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक ये वो नहीं ले लेता जो ये चाहता है। तो शमसा कहती है, खुदा की कसम मैं भी नहीं रुकूंगी। मैदान में काफी देर की लड़ाई के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी वैशी को मार डालते हैं। बालन भी अपनी तलवार वैशी के जिस्म में गाड़ देता है। ये मंजर देखकर कर्तगन बहुत खुश होता है। लोग भी उन दोनों को खूब दाद देते हैं। इसलिए में दरगाम के मजीद सिपाही मैदान में दाखिल हो जाते हैं और जैसे ही उन पे हमला करने लगते हैं, दरगाम खड़े होकर कहता है, रुक जाओ, तुम दोनों अब एक दूसरे से लड़ो, मेरे सिपाहियों को बहुत मार लिया। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए बालन की जानिब देखने लग जाते हैं और दरगाम चिल्लाते हुए कहता है, चलो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, चलो। एलिसा भी आगे आकर कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, वजीर खून चाहता है, अगर तुम हुक्म की इताअत नहीं करोगे तो वो तुम दोनों को मार डालेगा, लड़ो ताकि तुम में से एक जिंदा रहे, गालिब आने वाला तलवार का हकदार होगा। कर्तगन यारोकी से कहता है, परेशान ना हो, हमारा सलाउद्दीन इस सुनहरे बालों वाले के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। फाजिल शमसा से कहता है, मिस्र की सबसे बड़ी जिद कबूल करना है शमसा, अगर तुम मेरी पेशकश कबूल कर लो तो मैं तुम्हें शहबार और दरगाम दोनों से बचा सकता हूँ। क्या तुम आजाद नहीं होना चाहती शमसा? तो शमसा कहती है, मैं बिल्कुल आजाद होना चाहती हूँ। जवाबन फाजिल कहता है, फिर तुम्हें मैदान में लड़ाई रोकनी होगी। शमसा परेशान होते हुए पूछती है, कैसे? मैदान में सलाउद्दीन अय्यूबी बालन से कहते हैं, तो तुम उस आदमी को मारने जा रहे हो जिसे तुमने कुएं से बचाया था। बालन उनसे पूछता है, क्या तुम अपनी जान बचाने वाले को मार सकोगे? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हाँ अगर तुमने तलवार लेना चाहिए तो। बालन कहता है, मैं पहले भी एक बार ऐसा कर चुका हूँ, मैंने तलवार के हकीकी मालिक के लिए एक बेगुनाह शख्स को कत्ल कर दिया। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम दोबारा ऐसा करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करोगे। बालन कहता है, मैं अपने अंदर दूसरी लाश का गम नहीं पाल सकता, लड़ते रहने के सिवा कोई चारा नहीं, ये नामुमकिन है। अगर उन्हें पता चला तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। अगले लम्हे उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाउद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किसके हाथों मरूंगा। बालन कहता है, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जॉन से एक अच्छा नाम है, लेकिन मैं तुम्हारा हकीकी नाम सुनना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और रोकते हैं। लड़ाई के दौरान सलाउद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, मैं कभी किसी सुलभी सुरमा की तलवार को नहीं छूता। बालन कहता है, ऐसा लगता है कि इसने तुम्हें यकीन दिलाया है कि मैं एक सुरमा हूँ। जवाब में सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं जो देखता हूँ उसी पे यकीन रखता हूँ, ये छुपाने के लिए कि तुम एक सुरमा नहीं हो, तुम्हें तलवार को थामने का तरीका बदलना होगा। बालन कहता है, देखो क्या कौन रहा है, जैसे तुम खुद को छुपाने में बहुत माहिर हो, बताओ लड़के तुमने ऐसा क्या किया जो उन सुरमाओं ने तुम्हें कुएं में डाल दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, हम ऐसे ही वक्त जाया नहीं कर सकते, मुझे जीतने दो और मुर्दा होने का बहाना करो। यह सुनते साथ ही बालन उन पे हमला कर देता है और कहता है, मैं यहाँ से मुर्दा समझकर नहीं निकलना चाहता, एहसान करने की बारी तुम्हारी है, मैं तलवार लेकर चला जाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई तो जारी रखते हैं मगर कोई भी एक दूसरे को मारना नहीं चाहता और यही एक दूसरे को कहते रहते हैं कि मरने का बहाना तुम करो या तुम, क्योंकि कोई भी इज्जत दांव पे नहीं लगाना चाहता। उन दोनों को वक्त जाया करते हुए देखकर एलिसा आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो जल्दी करो। तमाशाई भी नारे बुलंद करते हैं, मार डालो, एक दूसरे को मार डालो। बालन सलाउद्दीन अय्यूबी पर हमलावर होता है तो सलाउद्दीन अय्यूबी उसे दबोच लेते हैं और उसे कहते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुमने मुझे अभी तक अपना असली नाम नहीं बताया। तो बालन कहता है, मेरा नाम बालन है, एबलेन पोलिसान का बेटा बालन। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, तुम्हारा भाई कौनतैक वो बिस्तर मर्ग पर है, तुम तख्त नहीं लेना चाहते थे है ना, फिर तलवार क्यों चाहते हो? बालन एकदम से खुद को छुड़वाते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी को पीछे धकेल देता है और एकदम तलवार उठाते हुए कहता है, सच बताने की बारी अब तुम्हारी है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मेरा नाम यूसुफ है, यूसुफ सलाउद्दीन, मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का अमीर हूँ। बालन पूछता है, क्या तुम कुछ में मुहिम पर जाने वाली फौज में थे? सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, हम उन जमीनों पर कब्जा करने वाले थे जिन पर तुमने हमला किया था, यानी कि कुछ की सरजमीन है, मुझे रास्ते में घात लगाकर निशाना बनाया गया। बालन कहता है, फिर तो तुम इसी के मुस्तहिक थे। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने तो कहा था कि तुम हर बात से अनजान हो, लेकिन जब कुछ का जिक्र हुआ तो तुम अचानक से बदल गए। उन्हें देखकर कर्तगन कहता है, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कैसी लड़ाई है? दरगाम भी चिल्लाते हुए कहता है, एलिसा ये सबके सामने हमें बेवकूफ बना रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी नहीं जीता तो इन्हें मार दो। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे पर हमलावर होते हैं मगर मौका मिलने के बावजूद सलाउद्दीन अय्यूबी बालन के जिस्म पर वार नहीं करते। बालन उनसे कहता है, तुम्हें लगता है कि हमने कुछ पे हमला किया? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने कत्लेआम किया और शहर में कोई मुसलमान नहीं छोड़ा, क्या ये हमला नहीं है? तो बालन पूछता है, और जब तुम उसे फतह कर लोगे तो तुम क्या बाकियों को नहीं मारोगे? सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम बेगुनाहों को कभी नहीं मारते, जो कुछ हमारा है जब हम उसे लेंगे तो तुम्हें हमले और फतह के दरमियान फर्क समझ आ जाएगा। उन्हें वक्त जाया करता हुआ देखकर एलिसा सिपाहियों को इशारा करता है तो तीरंदाज उन पे तीर तान लेते हैं। कर्तगन कहता है, हालात पेचीदा हो गए हैं, इसलिए हमें यारुकी की नजर तीरंदाजों पर पड़ती है तो वो खड़े होकर तलवार बेनियाम करने लग जाता है। मैदान में सलाउद्दीन अय्यूबी की तलवार गिर जाती है और वो बालन को जमीन पे पटकते हुए उसकी तलवार भी गिरा देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को गर्दन से पकड़ लेते हैं और लोग नारे बुलंद करते हैं, मार डालो इसे, मार डालो, मार डालो इसे, मार डालो। बालन सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, कुछ वो सरजमीन है जहाँ यीशु मसीह पैदा हुए और फौत हुए, ईसाई कभी हार नहीं मानेंगे। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वाहिद चीज जिसे तुम तर्क नहीं कर सकते वो तुम्हारी लामतनाई ख्वाहिशात हैं। तुम ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर खून बहाते हो, लेकिन उन्होंने मेराज की रात आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। कुछ हर चीज का गवाह है, कुछ हमारा है और हम कुछ के हैं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे की गर्दनों पर जोर बढ़ाते ही चले जाते हैं। कशमकश बढ़ती जाती है, सबकी नजरें उन पर टिकी होती हैं और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।